जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर्स कि वांट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों का जो है बच्चा इसमें क्या आ जाती है, आफत आ जाती है, निकाला नहीं जाता बच्चों को कि किस तरह से वांट ऑफ फैक्टर निकालें। तो यहां पर आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा वांट ऑफ फैक्टर निकालने की, जिसमें आप वांट ऑफ फैक्टर बिल्कुल चुटकी बजाते ही निकाल दोगे। विद इन अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर अंदर ही आप जो है वांट ऑफ फैक्टर निकाल दोगे, चाहे वो कितना छोटा सा छोटा कितना बड़ा सा बड़ा जो है कंपाउंड्स होगा, उसका वांट ऑफ फैक्टर्स आप लोग चुटकी बजाते ही निकाल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है आप अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे नोट्स, ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वांट्स ऑफ फैक्टर्स। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वांट ऑफ फैक्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका एक फॉर्मूला याद रखना है। तो ट्रिक हम बाद में पढ़ लेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल में वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है और कितना टाइम इसको निकालने में लग जाता है, इतना है ना। तो उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे एक सेकंड के अंदर अंदर हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिना ट्रिक के। तो बिना ट्रिक के क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वांट ऑफ फैक्टर यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, आई फैक्टर भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आई फैक्टर्स इज इक्वल टू, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस करके याद रख लो। ऑपरेशंस ऐसा नहीं है बच्चा जैसे कि जो है पेट पे चीर फाड़ कर दिया, डॉक्टर ने चीर फाड़ कर दिया, वो वाला ऑपरेशंस नहीं है। यहां पर कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशंस भी होते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस होते हैं यार, उन्हीं को ऑपरेशंस बोलते हैं ना, सॉल्यूशंस को ही ऑपरेशंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर ऑपरेशंस, और ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर ऑपरेशंस। एक तो हमने आफ्टर ऑपरेशंस देखना है, एक बिफोर ऑपरेशन देखना है, और उन्हीं का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को ये हम क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स का रेशियो जो होता है, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है कंसंट्रेशन की, और अपॉन क्या होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है उस कंपाउंड की। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, किस तरह से निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें केवल और केवल कुछ याद नहीं रखना, हमें केवल याद रखना है कि पार्टिकल्स आफ्टर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और ऑपरेशन से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे। जब भी हम वांट ऑफ फैक्टर की बात करें, आई की बात करें, तो वो आई जो है हमेशा एक से बड़ा होता है। कब? जब ऑपरेशंस का नाम क्या होता है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन समझते हो ना बच्चों, डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, अलग अलग हो जाना। और आई की जो वैल्यू है वो हमेशा एक से ज्यादा होती है। कब? जब एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों जुड़ जाना, यानी कि इकट्ठा होना, जुड़ना, दैट इज एसोसिएशन। और आई जो है हमेशा एक के बराबर होता है। कब? जब ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे नो चेंज। तो नो चेंज कहां पर होता है, जैसे शुगर वाले हम बात कर लेंगे, जितनी भी शुगर है वहां पर भी नो चेंज, यानी कि ना वहां पर डिसोसिएशन होता है ना वहां पर एसोसिएशन होता है। ऐसे अल्कोहल की बात कर लें, ठीक, अल्कोहल की बात कर लें, ऐसे हम जो ईथर की बात कर लें, ऐसे हम कीटोन की बात कर लें, ऐसे यूरिया की बात कर लें, यूरिया और एक्सेट्रा। ऐसे कंपाउंड जो कि नहीं ब्रेक होते हैं, यानी कि टूटते नहीं या फिर एसोसिएट नहीं होते, ना डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कि वहां पर आई की वैल्यू क्या होती है, 1, जिन पे नो चेंज है ना। जैसे शुगर, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज टूटता नहीं है किसी में, मतलब किसी आयंस में नहीं टूटता। तो जो किसी आयंस में नहीं टूटते उन्हीं के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चों। इज इट क्लियर? आया समझ में? अब आगे समझते हैं किस तरह से हम यहां पर इस वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किसके लिए निकाल लेते हैं, डिसोसिएशंस के लिए। तो डिसोसिएशंस के लिए वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि सबसे पहला केस क्या है, फॉर डिसोसिएशंस, फॉर
डिसोशिएशन बच्चा, है ना। तो डिसोशिएशन में क्या हो जाएगा, इस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर ऑपरेशन बोल रहा है ना। अब ऑपरेशन का नाम क्या है, डिसोशिएशन। तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा, आफ्टर डिसोशिएशन। इज इट क्लियर, यहां पर आफ्टर डिसोशिएशन लिख दिया, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी तरह से इसको निकाल दिया बिफोर, यहां पर लिख दिया बिफोर डिसोशिएशन। तो आफ्टर डिसोशिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रखने हैं, बिफोर डिसोशिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे रखने हैं। तो इसको, इस बात को, इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए NaCl, वो बोल रहा है कि इस NaCl का हमें क्या निकालना है, वांट है फैक्टर निकालना है, I फैक्टर निकालना है। तो बताइए किस तरह से इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो बच्चे सोचते हैं यार वांट ऑफ फैक्टर निकालना जरूरी है क्या, हाँ बच्चों जरूरी है, क्योंकि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके फॉर्मूलों पे जो क्वेश्चंस आता है उनमें वांट ऑफ फैक्टर यूज होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो समझ लीजिए यहां पर किस तरह से हम I फैक्टर निकालते हैं, वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो हम बोल रहे हैं डिसोशिएशन, इसका मतलब ये हमारे पास NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या यहां पर Na के आगे 1 है, ठीक है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर्स, और इसके आगे क्या है, इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं यहां पर 1 1 1 1 क्यों बोला, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर जो है वो I फैक्टर हमेशा किसके लिए निकाला जाता है, रिएक्शंस जब बैलेंस होती है तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है। तो इस बात को भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। यहां पर मैं अलग से जो है रेड पेन से स्टार बना के लिख रहा हूं कि वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 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 बैलेंस रिएक्शंस के लिए निकाला जाता है ना। तो हम बोलेंगे वांट ऑफ फैक्टर always calculate for balancing reactions। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात अपने आप में, इस डब्बे वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा बैलेंसिंग रिएक्शंस के लिए वांट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है। तो इसलिए हमने यहां पर रिएक्शंस को बैलेंस करा है। तो अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए अभी रिएक्शंस हुई नहीं, तो जब रिएक्शंस नहीं हुई तो टाइम कितना होगा, 0 सेकंड होगा, यानी कि कोई भी रिएक्शंस नहीं हुई तो टाइम हमारे पास क्या होगा बच्चों, 0 सेकंड। तो 0 सेकंड जब टाइम होगा तो यहां पर जो कंसंट्रेशन होगा इस रिएक्टेंट का, वो पहले 1 मान लिया कि उसका कंसंट्रेशन एक हमारे पास है, यूनिटी है, यानी कि एक उसका कंसंट्रेशन है मान लीजिए। तो प्रोडक्ट साइड तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी रिएक्शंस प्रोसीड नहीं हुई है, अभी तो जो है हमारे पास टाइम ही नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुई है रिएक्शंस, यानी कि 0 सेकंड है। तो इस वजह से यहां पर पार्टिकल्स क्या बनेंगे, कुछ नहीं बना, अभी 0 पार्टिकल्स, यानी कि अभी पार्टिकल्स आगे बने ही नहीं है। जब रिएक्शंस ही नहीं हुई तो पार्टिकल कहां से बनेगा भाई। तो अब दूसरी बात समझ लीजिए, जैसे जैसे धीरे धीरे रिएक्शंस होगी, यानी कि रिएक्शंस कब होगी, जब यहां पर टाइम बीतता जाएगा। मान लीजिए टाइम हमारे पास हो गया t सेकेंड। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्शंस हो रही है, और उस रिएक्शन जब हो रही है तो ये यहां से ब्रेक हो रहा है, यानी कि डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, एक में से कम हो रहा है ये। तो उस डिसोसिएशंस को बोल रहे हैं हम कि जो अमाउंट की डिसोसिएशंस है वो हमारे पास कितनी है, अल्फा। अल्फा से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, और वहां पर जितना अमाउंट अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, वो किस में से टूट रहा है, एक NaCl में से टूट रहा है। तो एक NaCl में से एक अल्फा टूटा, तो एक NaCl में से जब एक अल्फा टूटा तो एक Na के लिए भी क्या बनेगा, एक अल्फा ही बनेगा। ऐसे यहां पर एक Cl के लिए भी क्या बनेगा बच्चों, एक अल्फा ही बनेगा। तो ये हमारे पास जो है, ये वाले पार्टिकल्स हमारे पास जो है आफ्टर रिएक्शंस के बाद वाले हो जाते हैं, और ये तब के होते हैं जब रिएक्शंस नहीं होती, यानी कि बिफोर रिएक्शंस। तो बिफोर रिएक्शंस यानी कि बिफोर डिसोसिएशंस और आफ्टर डिसोसिएशंस हमारे पास निकल के आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिए, अगर मैं यहां पर इसके लिए I निकालता हूं तो I कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास ये है
ये हमारे पास है यहां पर 1 माइनस अल्फा, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ये हमारे पास क्या हो गए, आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स हो गए। बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास क्या होगा 1 प्लस जीरो यानी कि 1 ही होगा, तो हम यहां नीचे लिख देंगे 1। तो ध्यान दीजिएगा इस माइनस अल्फा में से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया और i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 1 प्लस अल्फा। क्या आ गया 1 प्लस अल्फा। तो एक बात ध्यान रखना, इस अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ना, कुछ ना कुछ होगी, तो इसका मतलब 1 प्लस अल्फा, तो इसका मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। और हमें यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि अल्फा हमेशा जो है, अल्फा जो है जब भी कभी हम अल्फा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा जो है क्या होता है 1 होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल लीजिएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl HNO3, ठीक है, H2SO4, जहां पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लें NaOH KOH, ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात कर लें NaCl KCl, इस तरह से जहां पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो उनके लिए हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। ठीक, तो हमने बोला कि यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास I की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहां पर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। यहां पर क्या है, क्या NaCl, यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब यहां पर अल्फा क्या होगा 1, और I की वैल्यू यहां पर NaCl के लिए क्या निकल के आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से इसका प्रोसीजर होता है हमारे पास कि पहले इस तरह से इसको यहां से तोड़ो, फिर इस तरह से जो है यहां फॉर्मूले में रखो और फिर जाके यहां पर हमारे पास I निकलता है। ठीक, ट्रिक भी बताएंगे, पर पहले एक आध क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब मान लीजिए उसने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए बोल रहा है I निकालिए, वांट ऑफ फैक्टर निकालिए। तो इसके लिए I कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि ये MgCl2 जो है ब्रेक होगा अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में, और करस्पॉन्डिंग आयंस इसका क्या बनेगा बच्चों Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, इस तरह से ब्रेक होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ यहां 1 Mg है तो यहां पर भी 1 Mg है, यहां पर 2 क्लोरीन है तो यहां पर भी 2 क्लोरीन है, इसका मतलब रिएक्शंस बैलेंस है। अब देखेंगे कि बिफोर द रिएक्शंस, यहां पर हम पार्टिकल्स बिफोर द रिएक्शंस के टाइम पे हम क्या लेते हैं, टाइम क्या लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी कि अभी टाइम ही नहीं हुआ तो रिएक्शन से नहीं हुआ, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे यानी कि इनिशियल इसका होगा 1, तो यहां पर क्या बनेगा 0 0, यानी कि कुछ बनेगा ही नहीं, कि जब रिएक्शन से नहीं हुई तो क्या बनेगा, खाक बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा यार, 0 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे जो टाइम है वो बीतता जा रहा है, यानी कि t सेकेंड में हो रहा जाता है, यानी कि आगे आगे समय बीतता जा रहा है, तो समय बीतता जा रहा है, तो यहां पर हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट जो होगा इसका, इसमें से कुछ खत्म होगा यानी कि डिसोसिएट होगा, और वो डिसोसिएट हम किसके रिगार्डिंग मानते हैं, जो यहां पर बैलेंसिंग फैक्टर होता है। अगर यहां पर 1 है तो यहां पर हम 1 अल्फा मानेंगे, ठीक, और इसी बैलेंसिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग हम अल्फा की वैल्यू लिखते रहते हैं। तो यहां पर भी 1 है तो यहां पर 1 अल्फा, यहां पर 2 है तो यहां पर हम 2 अल्फा बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए जो है हम बैलेंसिंग कर लेते हैं ताकि हम अल्फा को कहीं गलत ना कर जाएं, तो इसलिए हम बात करेंगे। तो अब हम इसके लिए I निकालेंगे, तो I हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन वाले कौन से हैं, ये, तो हम क्या बोलेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। इज इट क्लियर? यहां पर हमारे पास हो गया 2 अल्फा, और अपॉन डिवाइडेड क्या होता है बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन क्या होता है हमारे पास 1 प्लस 0 0, ये यानी कि 1, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास I इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। इज इट क्लियर? क्या यहां पर जो है MgCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर I की वैल्यू क्या होगी, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, I हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, यानी कि MgCl2 के लिए 3 निकला। ठीक,
अब ये हमारे पास अल्फा, अल्फा क्या होता है यहां पर, अल्फा होता है यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, की किस अमाउंट से वो डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बोल दिया, जैसे उसने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया बच्चों AlCl3 के लिए निकालिए भाई, ठीक। किसके लिए निकालना है, AlCl3 के लिए निकालना। तो AlCl3 के लिए किस तरह से निकालेंगे, हम बोलेंगे AlCl3 टूटेगा किसमें, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। अब इस रिएक्शंस को पहले बैलेंस कर दीजिए। क्या ये रिएक्शंस यहां पर एक है, चलो ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम भी एक है, यहां पर क्लोरीन 3 है, यहां पर भी क्लोरीन 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस होगी रिएक्शंस। अब हमें देखना है कि टाइम t इज इक्वल टू क्या है, 0 सेकंड, यानी कि रिएक्शंस हुई नहीं है, तो यहां पर कंसंट्रेशन इनिशियली क्या आएगा 1, और यहां पर क्या होगा, कुछ रिएक्शंस बना ही नहीं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट की तरफ बना ही नहीं, रिएक्शंस हुआ ही नहीं, तो 0 अमाउंट आ जाएगी, ठीक। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या होता गया, रिएक्शंस होती गई, और यहां पर हम अल्फा क्या लिख रहे हैं, कितना हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1, यानी कि 1 यहां पर है तो हम यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर भी 1 है तो एक अल्फा आ जाएगा, यहां पर 3 है तो 3 अल्फा आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम आई निकालेंगे, तो आई क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारे पास आई हो जाएगा आफ्टर द डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, यानी कि बिफोर डिसोसिएशन, इस तरह से। तो ये जो माइनस में से प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। क्या AlCl3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, इस तरह से ध्यान रखना। और आई हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 प्लस 3, तो क्या हो गया, आई हमारे पास 4 आ गया यहां पर। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, यहां पर आई निकालते हैं, यानी कि वॉट ऑफ फैक्टर निकालते हैं इस लंबे चौड़े प्रोसीजर से। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल ट्रिक, बिल्कुल जो शॉर्ट माध्यम, जिसमें जो है आप 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है वॉट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो पहले इसको छाप लीजिए, फिर हम ट्रिक को पढ़ें। तो बच्चों अब हमारे पास वॉट ऑफ फैक्टर निकालने की ट्रिक, कि कैसे इसको एक जो है विद इन अ सेकंड बिना पेन कॉपी उठाए कैसे जो है हम वॉट ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम जो है आई का मतलब समझेंगे। ट्रिक समझने के लिए हमें आई का मतलब समझना पड़ता है। आई का मतलब यहां पर सिंपल याद रखना, आयंस जो अपने आयंस में ब्रेक हो रहा हो उसी को हम क्या बोल देंगे, आई। तो आई का मतलब सिंपल क्या समझना बच्चों, आयन। क्या समझना, आयन, यानी कि आयन का नंबर, कि आयन के नंबर जो होंगे यहां पर वो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे इतना समझ लिया तो इसका मतलब तुम हर एक जो है किसी की भी हम क्या निकाल सकते हैं, आई फैक्टर निकाल सकते हैं, वॉट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। आई का मतलब होगा नंबर ऑफ आयंस, इस तरह से समझना है। तो जैसे हम बात करें NaCl, तो NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहां पर कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, ये कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है बच्चों, कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, हम बोलेंगे एक Na और एक Cl, तो कितना हो गया 2। तो I इज इक्वल टू हमारे यहां पर 2 आ जाएगा। ऐसे हम जो बात करेंगे अभी MgCl2 हमने पढ़ा, MgCl2 ब्रेक होगा किसमें बच्चों, Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहां पर आई देखिएगा, यहां पर कितने आयन है, एक तो Mg का है और 2 Cl का है, तो टोटल 3। तो MgCl2 की जो है आई क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। ऐसे हमने अभी क्या पढ़ा था, AlCl3, तो यहां पर AlCl3 किसमें टूटेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो यहां पर I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, क्योंकि यहां पर एक एल्यूमिनियम और 3 Cl है, तो इस तरह से यहां पर 4 आ गया। ऐसे हम बात करेंगे CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट टूटता है Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बच्चों। तो इसका I के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, I आ जाएगा हमारे पास, एक तो कैल्शियम आयन है और एक SO4 आयन है, यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूं K2SO4 है ना, K2SO4 ये टूटेगा बच्चों 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास I इज इक्वल टू आ जाएगा 3, क्योंकि 2 तो पोटेशियम आयन है और एक क्या है सल्फेट आयन, तो टोटल I क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम बात करेंगे। और जैसे हम बात कर लिया CaCl2, तो यहां पर ये ब्रेक होगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, और हमारे पास I क्या आ गया बच्चों 2 और 1 3। ठीक है, यानी एक तो कैल्शियम आयन है और 2 क्लोरीन आयन है, तो इस तरह से हमारे पास I निकल के आ गया। तो I का मतलब होता है सिंपली, I का मतलब होता है आयंस, और इस तरह से हम बिना पेन कॉपी उठाए जो है, बिना पेन कॉपी उठाए यहां पर हम I निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों को बोल दूंगा कि बच्चों चलिए बताइए KCl के लिए I की वैल्यू, तो बच्चों ने बोला एक K है और एक Cl है, तो यानी कि I यहां पर क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक,
ऐसे बच्चों को मैंने बोल दिया बच्चों, मान लीजिए कि भाई हमारे पास क्या है MgSO4 है, MgSO4 के लिए क्या निकालिए, आई निकालिए। बच्चों बोल रहे हैं MgSO4 के लिए भी तो आई 2 ही होगा सर, क्योंकि 2 आयंस में टूट रहा है, तो ये इसके लिए भी आई क्या होगा 2। तो इस तरह से बहुत आसान है आई, ऐसा है जैसे लड्डू, बिल्कुल चुटकी बजाते ही जो है बिना पेन और कॉफी उठाए जो है आई हमारे पास निकल आता है। इज इट क्लियर? आया समझ में कि किस तरह से यहां पर ट्रिक्स के हम जो है आई निकालेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए हम आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमेशा वॉट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन में क्या होता है, लेस देन 1, एक से कम होता है। तो किस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, हम यहां पर आई की वैल्यू किस तरह से लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, यहां पर आफ्टर ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम क्या आ गया, एसोसिएशन। पिछले वाले में ऑपरेशन क्या था, डिसोसिएशन, अब में एसोसिएशन। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, ऑफ एसोसिएशन के पहले और एसोसिएशन के बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम समझ लेते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है कि मान लीजिए एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि इकट्ठा करना, ऐड करना। तो हम बोलेंगे ऐसे दो कोई जो है अलग अलग हैं, दो बिखरे हुए हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, उनको एक बना रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इनको जोड़ के ये A2 बन गया। अब अगर हम इसके लिए निकाल रहे हैं, यहां पर इसके लिए अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड में यहां पर हम इसकी कंसंट्रेशन 1 मानेंगे और यहां पर ये 0 रहेगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा यानी कि t इज इक्वल टू होगा t सेकेंड, तो यहां पर क्या होगा 1 माइनस अल्फा। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर 2 के लिए हम 1 अल्फा मान रहे हैं, ठीक, 2 के लिए 1 अल्फा मान रहे हैं, यानी कि जस्ट हाफ कर रहे हैं हम, 2 के लिए 1 अल्फा मान रहे हैं, तो 1 के लिए कितना मानेंगे, हाफ अल्फा, यानी कि आधा अल्फा मानेंगे, यानी कि अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन, हमारे पास आफ्टर एसोसिएशन पार्टिकल्स ये हो गया और बिफोर एसोसिएशन पार्टिकल ये है। तो हम I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये आफ्टर एसोसिएशन वाले पार्टिकल्स ये हैं 1 माइनस अल्फा प्लस ये वाला अल्फा, ठीक, हाफ अल्फा, अपॉन में क्या आ गया 1, ये जो है बिफोर वाला, इस तरह से। तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अगर हम माइनस अल्फा में से अल्फा बाय 2 को करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से आधा अल्फा बचेगा, यानी कि माइनस अल्फा बाय 2 बचेगा, ठीक है, यानी कि एक अल्फा में से आधा अल्फा हटा दो तो आधा अल्फा बचेगा, इस तरह से। तो अब ये अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और यहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इस वैल्यू कुछ ना कुछ यहां पर जो आएगी तो वो 1 में से माइनस होगी, और 1 में से जब माइनस होगी तो यहां पर ये I की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि I की वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो मान लीजिए यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, मान लीजिए सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां पर 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि 0.5। तो यहां पर I इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से यहां पर 0.5 यानी कि आधा वैल्यू, यानी कि 1 से कम अपने आप ही हो गया। तो यहां पर हम 2 को जोड़ के 1 भी बना सकते हैं, 3 को जोड़ के 1 भी बना सकते हैं। तो इसका बिल्कुल कॉमन सा फॉर्मूला है कि I हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अल्फा बाया n। अब ये n हमारे पास क्या है, तो n हमारे पास क्या होता है बच्चों, n जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं ना 2a और ये A2 बन रहा है, तो ऐसे यहां पर na जो है हमारे पास an जो बनेगा, यानी कि जैसे अगर हम बात करें यहां पर 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर 2 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहां पर 3 लेंगे तो ये n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 लेंगे यहां पर n की वैल्यू 4 हो जाएगी। n मतलब कितने कंपोनेंट को हम जोड़ रहे हैं, कितने एलिमेंट को हम जोड़ रहे हैं, कितने एटम को हम जोड़ रहे हैं, यानी एसोसिएट कर रहे हैं, वो n की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। और अल्फा हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो तब जाके वहां पर जो है 1 माइनस कर देंगे और वो जो है वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो इस तरह से हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, वॉट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम सीख गए हैं कि I जो है
डिसोसिएशंस के लिए कैसे निकालते हैं और एसोसिएशंस के लिए कैसे निकालते हैं, है ना। डिसोसिएशन में हमने ट्रिक भी पढ़ी है, वहां पर आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है और एसोसिएशन में हमेशा 1 से कम होती है। इज इट क्लियर? और जहां पर ना डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता, वहां पर हमेशा आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नीट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में नीट में कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रखा था कि ध्यान से सुनना, यहां पर दे रखा है 0.01 m ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और इसके लिए Ka की वैल्यू दे दी 10⁻⁶ और बोल रहा है इसके लिए I निकालिएगा। तो बच्चों ध्यान देना, बच्चों ऐसे मत करना कि ऐसे मत करना CH3COOH और ये दो आयंस में टूट रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव और I इज इक्वल टू 2, ऐसे मत कर देना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारे पास जो ये एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, वो जो है ट्रिक हमने पढ़ा था भाई कि आई जो है, आई हम कैसे निकालेंगे? जस्ट ट्रिक से निकालेंगे। आई देख के जो जितना आयंस होगा उतना हमारे पास आई होगा, लेकिन ये ट्रिक केवल और केवल अप्लाई होगी कहां पर? जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू जो है 1 के बराबर नहीं होता, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ही अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ट्रिक्स का यूज करेंगे, वीक में नहीं। तो वीक में हम पहले अल्फा निकालेंगे क्योंकि वहां पर अल्फा जो है 1 के बराबर नहीं है, तो पहले हम अल्फा निकालेंगे, देन हम आई निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर यह गलत है, तो हमें किस तरह से करना है? तो हमें पता होगा कि यहां पर हमें क्या दे रखा है? Ka दे रखा है। ये M क्या होता है? ये M मोलैरिटी, यानी कि ये क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन, यानी कि C होता है ये कंसंट्रेशन। और हमें एक रिलेशंस पता है, हमने 11th में पढ़ा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर पढ़ा था, और यहां से अल्फा निकालेंगे तो √Ka अपॉन C निकल के आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्या C हमारे पास कंसंट्रेशन है वो दे रखा है हमारे पास, क्या यहां पर Ka दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल दी से अल्फा हमारे पास कितना आ गया? यहां से Ka क्या दे रखा है? 10⁻⁶, और C कितना दे रखा है? कंसंट्रेशन। क्या मैं इसको जो है 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻² लिख सकते हैं। इसको बाहर निकाल दिया तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 10⁻1 आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻² आ जाएगा। यानी कि यहां से हमारे पास अल्फा आ गया 10⁻²। बोले तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.01। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई हमारे पास क्या होता है? 1 प्लस अल्फा होता है। तो अब अल्फा क्या है? अल्फा हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या था? 1 था, लेकिन यहां पर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या निकल के आ गया? यहां पर 0.01। तो यहां पर आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.01। तो यहां पर ऑल ओवर जो है आई हमारे पास 1 से बड़ा निकला, तो हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, पर यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहां पर भी आई हमेशा हमारे पास क्या आ गया? 1 से बढ़कर आ गया। पर हमारे पास ऐसा नहीं कि हमने यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 लिया होगा। यहां पर पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, देन आई निकालना है। इज इट क्लियर? यहां पर डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगानी। तो इस तरह से क्वेश्चंस वहां पर जो घुमाने के लिए दे रखा था, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां पर जो है नीट में जो है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां पर दे रखा था। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। वो बोल रहा है कि यहां पर अब ये करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? बोल रहा है K4। कोई जो है दूसरा पेन ले लेते हैं, दूसरा स्केच ले लेते हैं। बोल रहा है कि क्या करिएगा? K4, ये क्या है? K4 एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और दे दिया K4FeCl6, इस तरह से दे दिया। बोल रहा है कि इसके लिए आई निकाली। तो इसके लिए आई कैसे निकालना है? एक बात ध्यान रखना है, इसको हम तोड़ सकते हैं आयंस में, तो जितने आयंस में टूटेगा उतना ही इसके लिए आई होगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स को हमें तोड़ना है तो उसके डब्बे को अलग तोड़ देना है। यानी कि ये टूटा डब्बा, ये डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, और प्लस ये क्या है? 4 पोटेशियम, और 4 पोटेशियम को हम इस तरह से तोड़ देंगे 4K पॉजिटिव। ठीक,
तो यहां पर पोटेशियम तो आ गया 4 और एक आ गया डब्बा, डब्बे के अंदर क्या है FeCl6। ये डब्बे के अंदर वाले नहीं तोड़ने, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसको डब्बे के अंदर ऐसे रखना है और डब्बे पे हम जैसे यहां पर हो गया 4 पॉजिटिव के 4 के पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा 4 नेगेटिव, ठीक। तो हम बोलेंगे एक तो डब्बा, डब्बे को हमेशा एक ही गिनना है, क्या गिनना है, हमेशा एक डब्बे को गिनना है। तो एक तो डब्बा हो गया और 4 ये हो गया, तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो ये तो बहुत आसान है इस तरह से। और ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डबल स्टार लगा रहा हूं इस पे, ठीक। क्वेश्चंस क्या था, ध्यान से सुनना कि अगर पोटेशियम आयोडाइड को हम AgI2 के साथ ट्रीट करें और यहां पर इस तरह से ये फॉर्मूला बन के निकल के आता है, क्या निकल के आता है, AgI4 इस तरह से निकल के आता है। और वो पूछ रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहा है इस तरह से कि बताइए अगर पोटेशियम आयोडाइड को AgI2 के साथ डालेंगे तो उसके वांट ऑफ फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या नो चेंज, यानी कि क्या फर्क पड़ेगा उसके वांट ऑफ फैक्टर पे। तो एक बात ध्यान रखना, बच्चे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट यहां पर निकाल देते हैं पोटेशियम आयोडाइड का कि क्या टूट रहा है, Ka पॉजिटिव और प्लस I नेगेटिव। तो यहां पर I इज इक्वल टू उन्होंने 2 बोल दिया, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर 2 बोल दिया। और यहां पर इस डब्बे को भी ऐसे तोड़ देते हैं बच्चे इस तरह से, 2K पॉजिटिव और प्लस एक डब्बा, इस तरह से जो है डब्बे में जो है 2 नेगेटिव चार्ज, डब्बे के अंदर ये, तो यहां पर I इज इक्वल टू बोल देते हैं 3 और बोलते हैं यहां से यहां जाने पर I क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। तो ध्यान रखना, कभी भी I हम बिना बैलेंसिंग के नहीं निकालते हैं। हम जब भी I निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो बैलेंसिंग कर देंगे, सबसे पहले रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। तो अगर मैंने इस रिएक्शंस को बैलेंस करा तो ये हो गया यहां पर Ki प्लस AgI2 गिव्स क्या दे रहा है, K2 और AgI4 इस तरह से हमारे पास दे रहा है। तो अगर मैं बैलेंस करूंगा तो K2 है तो 2K हो जाएगा, यहां पर आयोडीन 4 हो जाएगा, ये 4 आयोडीन और 1 Ag, यानी कि रिएक्शंस अब बैलेंस हो गई। अब कर सकते हो तुम कि अब यहां पर I निकाल सकते हो, तो ये टूटेगा बच्चों किसमें, 2K पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव। तो यहां पर I कितना आ गया, 2 पोटेशियम और 2 आयोडीन, तो क्या आ गया 4, 2 और 2 4, यहां पर I आ गया और यहां पर इतना ही आएगा, यानी कि यहां पर 3 ही आएगा I। तो अब 4 से जो है 3 में जा रहा है, तो I में क्या आ रहा है, डिक्रीजमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, डिक्रीजमेंट, ना कि इंक्रीजमेंट। इज इट क्लियर। तो यहां पर इस तरह से ये आंसर सही है। तो आंसर आपको जो है इंक्रीजमेंट भी पूछा जाएगा, डिक्रीजमेंट भी पूछा जाएगा, ऑप्शंस में जो है इंक्रीजमेंट भी होगा, डिक्रीजमेंट भी होगा, नो चेंज भी होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है, देन हमें आई निकालना है। इज इट क्लियर बच्चों। तो फिर कहीं भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, बिल्कुल आसानी से तुम इन आई फैक्टर के क्वेश्चंस को करने लग जाओगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बोर्ड एग्जाम में, चाहे नीट है, चाहे जेईई मेंस है, बहुत आसान यहां पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आया समझ में। तो नेक्स्ट हम जो है हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि किस तरह से जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशंस होता है इस आई फैक्टर के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अपने आप में। ठीक। तो इस तरह से आज हमने जो यहां पर पॉइंट ऑफ फैक्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इज इट क्लियर। छापिए।